कबीर साहिब से किसी महान भक्त ने प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। आप 1000 लोगों से पूछो कि भाग्यशाली कौन है, उन 1000 लोगों के उत्तर भी 1000 प्रकार के हों, सबकी परिभाषा बिलक बिलक हो। लेकिन कबीर की दृष्टि में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? कबीर कहते हैं जिसके पास में 4 बातें हैं, जिसके जीवन में 4 चीजें हैं, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। वे कौन कौन 4 चीजें हैं? अयोध्या में जब अवधवासियों से पूछा गया कि भाग्यशाली कौन है, तो अवधवासियों ने कहा था अयोध्या अभागी है, वन बड़भागी है। बड़े भागी बने अवध अभागी। क्यों? जिस अयोध्या में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, जिस अयोध्या को लोग तीर्थ मानते हैं, उस अयोध्या के राम के समय में जो लोग हैं वो कहते हैं वन बड़भागी है, अयोध्या अभागी। तो अयोध्या में क्यों जाते हो? वन में जाओ ना, वन बड़भागी है। इसलिए बड़भागी बने अवध अभागी। क्यों? क्योंकि जिमी रघुवंश तिलक तुम्ह त्यागी। जिमी रघुवंश तिलक तुम्ह त्यागी। ये अयोध्या अभागी है क्योंकि रघुनाथ का तिलक होना था, उनका तिलक नहीं किया, उनको वन दे दिया। राम वन चले गए, जहां राम है वो वन भी बड़भागी है। जिस वन की छाया में, जिस वन के राहों में राम गुजर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सो रहे हैं, वो वन भाग्यशाली है। लेकिन ये अयोध्या जिसको राम ने त्याग कर दिया, ये अभागी है। इसका अर्थ क्या होता है? जिसके जीवन से राम के अच्छे अच्छे गुण जिस व्यक्ति ने त्याग कर दिया, वो व्यक्ति अभागी है। राम का त्याग करने का मतलब राम की कलाएं, राम के गुण, राम की भक्ति, राम जैसा प्रेम, राम जैसा सुंदर स्वभाव, राम जैसी मृदुता और राम जैसा डिसिप्लिन, राम जैसा लाइफ क्लीन जिसने त्याग कर दिया, वो अभागी है, वो अभागी है। राम आपके जीवन में आ गए, कैसे आए? यदि आपके जीवन में राम जैसी सरलता आ गई तो समझ लो राम तुम्हारे अंदर आ गए। सहजता, नम्रता, राम जैसी प्रसन्नता और राम जैसा त्याग, राम जैसा साहस, राम जैसी हिम्मत, हिकमत, मेहनत, रहमत, खिदमत, ये सब राम जैसे गुण आपके अंदर प्रवेश हो जाए तो समझ लो तुम बड़भागी हो, तुम बड़भागी। बड़भागी बने
अवध अभागी जिमी रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जैसे कोई गलत व्यक्ति का देश में चुनाव हो जाए और गलत व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो लोग कहते हैं हमारे देश का दुर्भाग्य है, गलत व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। जिसको बनना था, जो योग्य था, वो बना नहीं, देश अभागा है क्योंकि गलत व्यक्ति बैठ गया, अच्छा व्यक्ति नहीं बैठ पाया। तुम्हारे गांव का सरपंच भी गलत बन जाए तो गांव वाले कहते हैं ये गांव अभागा है, गलत आदमी सरपंच बन गया। याद रखना, आपके अंदर अच्छे अच्छे गुण प्रविष्ट होना चाहिए।